So yes, in this another video we are going to see about the company law answer sheet. So company law की इस बार की दिसंबर 2023 जो कि सबसे रीसेंट एग्जामिनेशन सेशन था, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी मतलब आंसर शीट मेरे पास आई है। ये एक वन ऑफ माई फ्रेंड है, मतलब लिंक्डइन से कनेक्टेड है। इन्होंने अपनी आंसर शीट मुझे भेजी है और उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है 73, जो कि मतलब 3 से 4 स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स जोड़ दे कंपनी लॉ के तब जाके ये स्कोर बनता था एक टाइम में। और मेरे अटेम्प्ट में भी यही चल रहा था मोस्टली। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो द सेम एंड एक्सप्लेन कि मतलब 73 लाना बहुत बड़ी बात है। लोगों को 15, 20, कभी 35, कभी 40 इतने में ही अटक जाते हैं। मतलब 73 लाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं खुद मतलब नॉट गोना लाई, बट 1 से 2 अटैम्प्ट दूंगा तब जाके शायद मेरे इतने नंबर बन जाए। कि जब मेरा 2022 में या 21 में CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ था, उस टाइम के लिए ये स्कोर मतलब वन ऑफ द ड्रीम था मेरे लिए। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी इस स्टूडेंट ने क्या स्कोर किया है, कैसे स्कोर किया है। मार्क्स देख सकते हो और मैं थोड़ी जूम से बताता हूँ, रुको एक सेकेंड। सो ये स्कोर देख लो एक टाइम के लिए। ये 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क, 2 मार्क, 3.5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क, 2.5 मार्क, 5 मार्क, 5, 4, 4, 2.5, 3.5, 5, 5, 5, बस. So these were all the questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 attended and all these things. So this video is being uploaded only for guidance, clarification and motivation point of view कि अगर तुम जून 2024 की एग्जामिनेशंस लिख रहे हो और वो भी कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट का, तो वो वीडियो मैंने इसलिए उस अकॉर्डिंगली CS एंगेज के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू ऑल कि क्या है कैसा है, ताकि क्लैरिटी मिल सके और अच्छे से तुम लोग कंटिन्यू कर सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव ए डिस्क्लेमर ऑल्सो, ये वीडियो कोई भी कंपैरिजन के लिए नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, कोई भी मार्क्स अवॉर्डिंग डिडक्शन के लिए नहीं है, ना ही किसी और पर्पज़ के लिए, प्योरली गाइडेंस एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो आई होप आप सब लोग समझ सकोगे, जो भी CS एग्जीक्यूटिव का एस्पिरेंट्स है, कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानना, ये समझना है कि आंसर्स कैसे लिखना, क्या प्रेजेंटेशन करना, किस हिसाब से अंडरलाइनिंग करना, क्या कंटेंट लिखा था, कितना कंटेंट लिखा था, फिर किस हिसाब से अपना अप्रोच रखना, क्या हैंड राइटिंग होनी, क्या फॉन्ट होना, उस बेसिस पर मैं तुम सबको ये वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। सो दिस इज जस्ट एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस वीडियो, ठीक है। सो और कोई सेंस में लेना भी नहीं है और इसका कोई इंटेंशन भी नहीं है। सो विद दिस एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू बिगिन द वीडियो कि अगर कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर लेता है तो हमको क्या अप्रोच रखना चाहिए, हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो देख सकते हो आंसर की शुरुआत किस हिसाब से हुई है, कि अच्छे से उन्होंने पहले सेक्शन नंबर भी लिखा है। और एक सेकेंड इसमें जूम आउट कर लेता हूँ या सो किस तरह से अच्छे से सेक्शन नंबर लिखा है, पैराग्राफ बोलो या बुलेट पॉइंट्स जैसा भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए इस प्रेजेंट इन द मीटिंग, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना इफ प्रेजेंट, तो ये होना चाहिए। तो प्रोविजन है, वनली थिंग, एक ही बात मैं इस वीडियो में 100 बार या 10 बार बोलूँगा, वो है प्रोविजन इज एवरीथिंग। तुम लोगों ने अगर प्रोविजन अच्छे से मेंशन कर दिया पॉइंट वाइज हो या पैराग्राफ में कि शॉर्टर नोटिस दे सकते नहीं दे सकते, ये वो सारी बात एक तरफ है। अगर ये चीज़ सीख ली, प्रोविजन तुम्हें आता है 3 से 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तुम्हारा आंसर के 2 से 3 नंबर तो ऐसे ही बन सकते हैं जितना मुझे लगता है। और इस हिसाब से एग्जामिनर से ड्यूली करेक्ट किया है, टिक मार्क डाला हुआ है अच्छे से, और इनका आंसर प्रेजेंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 6A का फर्स्ट सब क्वेश्चन एंड देयर बाय यस, तो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। तो फाइनल इनको 2+1+1/2, तो इस हिसाब से इनको ओवरऑल 3.5 जितना स्कोर मिल रहा है। और बाकी पैराग्राफ पॉइंट्स के डिसीजन ये सही है कि नहीं है, तो उनका कंक्लूजन भी है। एंड फाइनली इन लोगों ने एक मेंशन कर दिया कि मतलब इस बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है अगर VC मोड में, तो ये होना चाहिए, ये नहीं तो ये होना चाहिए, तो नोटिस हिसाब से देना चाहिए। तो बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा है, मतलब इन्होंने फैक्ट भी मेंशन कर लिया ऊपर, उसके बाद इन्होंने इतना प्रोविजन भर के लिख लिया, कंक्लूजन भी आ रहा है। तो दिस शुड बी अ गुड अप्रोच के पैराग्राफ पॉइंट में भी लिखना सही है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इस हिसाब से मैं कुछ भी डीप में नहीं जाने वाला कि इसका ये सही आंसर है, इसका वो गलत आंसर है, इसने इससे पॉइंट वाइज लिखा इसलिए मार्क्स नहीं मिल रहा, तुमने पैराग्राफ लिखा तुम्हें मार्क्स मिल रहा, वो सब बातों का बिल्कुल जजमेंट नहीं है। एकदम हेल्दी एंड पॉजिटिव वे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड बेसिकली गाइडेंस देने का अप्रोच है कि देखो किस हिसाब से इन्होंने एकदम बोल्ड प्रिसाइज हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखा है, फिर अंडरलाइनिंग किया है, फिर यहाँ कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स होने वो चीज़ का ध्यान दिया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। लेट इट बी लास्ट में अंडरलाइन करना, बॉर्डर बनाना, ये सब देखो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इफेक्टिव रहती है। सो इस वीडियो का पर्पस ही यही है।
एंड यस मेक श्योर एक बात ये करना कि आप ज़्यादा कट मत करना, नहीं तो इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। ये भी सीखने की ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट इस स्टूडेंट ने काफ़ी कुछ अच्छे से पूरी कंडीशंस के साथ लिखा है कि अगर 1000 शेयर होल्डर्स स्मॉल शेयर होल्डर्स हो ये, या तो 1/10 ऑफ द ये, तो लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बहुत वैल्यूबल आंसर्स है, अच्छे से कंटेंट लिखा है। एंड आई एम जस्ट वेरी मच हैप्पी कि प्रोविजंस बहुत भर के अच्छे से लिखे हुए हैं, जो कि एक एग्जामिनर को चाहिए। तो इस हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने जो आंसर्स लिखे उसके प्रोविजंस एंड 2 + 1 3 4 और 5, तो चलो अच्छे से 5 मार्क्स के हिसाब से अलॉट हो चुका है इस क्वेश्चन का। तो इनका पैराग्राफ में लिखा है, सेक्शन नंबर मेंशन किया है। ये बात है कोई बोले ना बोले, मुझे तो लगा सही है बोलना, तो बोल दिया। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, रिटेनिंग पावर है, जिसको जितना हो रहा है उतना ही करो। कमिंग टू द नेक्स्ट आंसर, फिर से प्रोविजन लिख लिया, सेक्शन नंबर डाल दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ये वो पूरा लिख दिया। फिर फाइनली इन लोगों ने एनालिसिस करके केस का डाल दिया कि इतना ये अमाउंट था वो था, और उस हिसाब से लेट मी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो यस इन्होंने फिर नोट भी डाल दिया कि किस हिसाब से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का ले रहे नहीं ले रहे ये वो। एंड फाइनली द कंक्लूजन, इट वाज फाइन, सो समवेयर इट विल टिक एंड योर मार्क्स हैज बीन ऑलरेडी ओवरऑल फॉर द थिंग्स। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हिसाब से वापस प्रोविजन कंपनी का पूछा था कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं चैरिटेबल ये वो फंड्स का। उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं जमा तो वो मेथड इन्होंने कट कर दिया और फाइनली क्रिस क्रॉस करके बता दिया ये ओवरऑल कैलकुलेशन डिवाइड बाई 3 years नेट प्रॉफिट ये वो जो भी करना और उसका ये निकाल दिया। तो कंक्लूजन इतना दे सकते हैं, इतना 5% होता है ये वो, ये सब आते हैं। तो दिस इज़ नॉट ए रियली ए टीचिंग वीडियो का मैं समझाऊँ इसका आंसर ये होता है, इसका प्रोविजन वो है। तुम लोगों को सिर्फ बात दिमाग में ये लेनी है, तुक्का लगाना है कि चलो प्रोविजन लिखना है, आंसर लिखना है, कैलकुलेशन भी बताना है, सब वैलिडेट करना है, फिर कंक्लूजन देना है प्रोविजन के बाद अच्छे से। दिस इज़ व्हाट द थिंग इज। सेपरेटली आई वुड मूव टू द नेक्स्ट थिंग, और अच्छे से जूम कर ले तो तुम लोगों को दिखने के लिए क्लैरिटी भले ही कैसे भी हो। ये सब स्क्रीनशॉट लिया हुआ इन्होंने, एक्चुअली प्रिंट ऑप्शन दबा के सेव नहीं किया है, इट्स ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन है अबाउट सेक्शन 101, ओके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1 के ऊपर है, फाइन। तो बहुत अच्छे से इन्होंने ये पॉइंट भी सेकंड थर्ड मेंशन किया हुआ है कि किस हिसाब से नोटिस इशू करना चाहिए और 48 आवर्स का क्या टाइमलाइन है, ये वो कैलकुलेट कैसे करना। एंड देयर बाई दे हैव डिड एनालिसिस कि अगर मीटिंग डेट ये थी, ये इशू ऑफ नोटिस था, तो क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से कितने दिन नोटिस करनी चाहिए, उस हिसाब से अच्छे से किया है। तो इस हिसाब से इन्होंने टैकल किया है। तो देखो हर क्वेश्चन का अलग सिनेरियो है, कुछ में कैलकुलेशन है, कुछ में कंक्लूजन लास्ट में प्रोविजन ऊपर अच्छे से मैनेज करना, कुछ में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स करके भी आएगा जैसे कि, और ये भी आंसर्स है जो कि बड़े बड़े पैराग्राफ पॉइंट वाइज इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ऐसा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बड़े बड़े लिखो 2 3 2 5 मार्क आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। या ऐसा नहीं कि पॉइंट लिख रहे हो तो इसी भी एक एक करके 2 मार्क्स ही आएगा, सब आंसर का ज़रूरी नहीं है। सब कुछ एफर्ट्स के ऊपर है, प्रोविजंस के ऊपर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है। दिस क्वेश्चन अगेन वाज अबाउट सेक्शन 103, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा मतलब फेवरेट सेक्शन है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ गया और इन्होंने उस हिसाब से मेंशन किया हुआ की पॉइंट्स में भी और बुलेट पॉइंट्स में भी। और फाइनली मार्क्स ऐसे स्पेसिफिकली ऐड ऑन हो चुके हैं। मार्क्स के ऊपर ना तुम्हें ना मुझे किसी को कमेंट करना ही नहीं है कि क्या मार्क्स है, कैसे आया, क्यों आया। सब देखने वाली बात है कि किस हिसाब से आंसर्स लिखे हैं, किस हिसाब से करेक्शन हो गया है, कहीं पे भी कट कचा कची नहीं है, कहीं पे भी मतलब कुछ स्क्रिबलिंग नहीं है, अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ है, सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, फॉन्ट बराबर साइज है, रीडेबल एलिजिबल एक हैंडराइटिंग है। तो बस और क्या ही चाहिए एक एग्जामिनर को, करेक्शनर को। तो ये बात है, इस हिसाब से मार्क्स मिल गए। तो बस मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इसी तरह से मैं सारे आंसर सोचा एक बार बता दूं कि देखो आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, कहाँ पे सही लिख रहे हो, कुछ गलत है तो वहाँ पे क्रॉस भी आ जाएगा। फैक्ट ऑफ द केस लिखो नहीं लिखो एक बात रहती है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक वैलिड इंप्रेशन है, तो टिक हो रहा है इसका भी। प्रोविजंस मेरी तरह मैं भी इसी तरह से हर एग्जाम में स्टार्ट करता हूँ, पहले प्रोविजन भर के उस क्वेश्चन का लिख लेता हूँ, फिर फैक्ट मेंशन कर कंक्लूजन, मोर देन एनफ मेरे हिसाब से। तो अभी मार्क्स प्रोविजन के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, सजेस्टेड गाइडलाइंस आंसर के हिसाब से जो अलॉट होने थे हो गए। वी शुड प्रेजेंट अवर आंसर इन ए वेरी गुड मैनर। सो देखो और कंटिन्यूशन था तो पहले और 2 फिर 3 और 1 4 मार्क्स आगे, और क्या चाहिए 5 में से, एंड सी इट्स वेल एंड गुड। तो बस इन चीज़ का भी ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे मैं फोकस करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सेक्शन 114 के ऊपर है, ओके फाइन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का पूछा हुआ है, तो स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अलावा और क्या क्या है। अच्छा देखो हाफ मार्क में मिलता है, 1 मार्क्स में मिलता है, जिस हिसाब से तुम लोग लिख रहे हो, क्या क्लैरिटी है, प्रोविजन कितना लॉ तुम सही से करके जा रहे हो कि इतने मेंबर्स प्रेजेंट है 400, इसमें से फेवर है नॉट फेवर है, तो वो ऑर्डिनरी क्या होगा, स्पेशल क्या होगा। तो कुछ ना कुछ वो ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस भी है, अपना थियरी भी दिमाग लगाना है। तो इस तरह से भर के सब कुछ पूछ रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू मूव फास्टली, क्योंकि कल मेरे भी पेपर्स हैं। तो चलो अब से अच्छे से पढ़ना है, उस हिसाब से मैंने सोचा बता दूं। देख लो आंसर किस हिसाब से होने चाहिए, कितनी नीट एंड एलिजिबल हैंडराइटिंग तो है एक हद तक, ऐसा भी नहीं कि कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से देख लो, अच्छे से पॉइंट लिखा है, सेक्शन आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो भी ठीक, एज़ पर रेलेवेंट प्रोविजन, एज़ पर द प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ द एक्ट। बहुत कुछ लिख सकते हो, टॉपिक्स है, तो बस ध्यान दे दो।
और फिर देख लो अच्छे से आंसर कितना लाइन स्पेसिंग सब छोड़ा हुआ है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। दिस इज़ व्हाट गिव्स यू द एक्स्ट्रा एज इन द आंसर शीट कि चलो हमारा आंसर इतना भी कुछ गलत नहीं है। बाकी इन्होंने वो प्रोविजन पिछले वाले पॉइंट का गलत ही लिखा था, तो देखो क्रॉस जीरो वो सही बात है, तो जितना सही है उस पॉइंट का 1 मार्क्स सब मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड क्लियर कि क्या कैसे रहना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इसका आंसर इन्होंने लिखा है कि प्रोविजन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, इसका ऊपर है और इन्होंने पूरे पॉइंट्स लिखे, भले वो पॉइंट वाइज था, कुछ क्लैरिटी रही होगी नहीं होगी, भले वो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी होगा, इन्होंने लिख लिया इट्स ए स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास। तो चलो अभी गलत मीनिंग हो गया होगा ऐसा कुछ, मैं परफेक्टली नहीं बोल रहा, ऊपर ऊपर से कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर शीट भी बतानी है, एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो देखो कुछ गलत हुआ होगा, आंसर फ्रेमेशन गलत नहीं है, तो बस वो गलत है तो उसका क्रॉस गलत है, तो उसका भले ही हमने पॉइंट वाइज लिखा इतना ब्यूटीफुली, बुलेट पॉइंट एरो मार्क देके लिखा, ठीक है, इट डजंट मैटर। कंटेंट सही है, नॉलेज सही है तो बिल्कुल सही होगा। बाकी सब पॉइंट सही लगे तो आराम से 2-2.5 मतलब 2.5-3 मार्क्स मिल गए, क्योंकि इन्होंने सब अच्छे से मेंशन किया है, सारी बातें क्लैरिटी के साथ दी हुई है। दिस इज़ व्हाट मैटर्स। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, फाइनली भी इस आंसर का भी इन्होंने माइनर का लिखा है कि नॉट कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है, क्यों नहीं है, और कब सीयू कर सकते हैं, ये नहीं वो नहीं, और गार्डियन मतलब कब एक्ट कर सकता है वो। तो बहुत अच्छे खासे प्रोविजन पॉइंट्स के हिसाब से इन्होंने सब की पॉइंट्स मेंशन किया हुआ। तो तुम्हारा आंसर इतना खाली सिंपल डमी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लॉ के कंपनी कंपनीज एक्ट के एस्पिरेंट हो तो भर भर के अच्छे से आंसर लिख के आना है। प्रोविजन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो सब पे ही सक्सेस है। मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी तुमको मानना है नहीं मानना तुम्हारा ओन परसेप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इस तरह से देख लो हर चीज़ के मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं, अलॉट हो रहे हैं, करेक्शन हो रहा है, लेट इट बी ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब मैटर ही नहीं करता। अगर तुम्हारा प्रोविजन सही है, तुमने फैक्ट बराबर से लिख लिया, कंक्लूजन डाल रहे हो, तो येस यू वॉन द मैच। एंड 3.5 मार्क्स बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, 5 में से 4 में से, मोर देन सेटिस्फाइंग है मेरे लिए तो। एंड या अभी कुछ सीन ऐसा भी आता है जिसमें अच्छे से 455 सेक्शन के ऊपर कुछ पूछा है, फिर उन्होंने उसके की एलिमेंट्स प्रोविजन लिखे, फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन क्या क्या होता है, मतलब ये तो बहुत ही वो वाला क्वेश्चन है, SBC के अंदर आता है ना, वाइंडिंग अप इंसॉल्वेंसी, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली। वन ऑफ माई ईजिएस्ट चैप्टर आई वुड से। तो इसके ऊपर था, देखो इसमें अच्छे से 4 to 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग के मेंबर्स को मतलब अप्रूवल चाहिए कि नहीं, अगर गवर्नमेंट कंपनी हाँ वो स्टेटस के रिगार्डिंग ये रहा वो क्वेश्चन। दिस इज़ व्हाट द थिंग। एंड फाइनली मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये आ जाता है अपना सेक्शन 73 के अच्छा इसके ऊपर पूछा है, और प्रोविजन अच्छे से लिखे हुए हैं, कोट किया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी में ऐसा होना चाहिए, डायरेक्टर्स का डिपॉजिट रेट होगा कि नहीं होगा, डिक्लेरेशन देना चाहिए। सो यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कितना सही है क्या गलत है, उस हिसाब से इवैल्यूएट हो रहा है। तो तुमको सही चीज़ ध्यान रखनी है कि किस हिसाब से आंसर प्रेजेंट करना है। सिर्फ गलत चीज़ छापोगे तो 0 मिलेगा, बाकी सब सारी चीज़ें सही होगी तो आराम से 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, उस छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए या उनको क्रॉस करते हुए, 1-8 मार्क्स कट करते हुए, लेकिन पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। सीइंग कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इस आंसर का भी एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, ये वो इन्वेस्टिगेशन बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो आंसर किस हिसाब से लिखा है, क्या पॉइंट्स है, किस हिसाब से फ्लो में लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, फॉन्ट और फैक्ट ऑफ द केस, नीटनेस रहनी है, अपना पेपर का प्रेजेंटेशन रहना है और आंसर्स अच्छे से छाप के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेश पेज में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड पेज का इश्यू इन्होंने इस पेज में स्टार्ट कर लिया, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से लिखना। और देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है, तो उस हिसाब से टिक हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। फाइनली इन्होंने ये भी दिया हुआ है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से लिखा है। एंड या हियर इट गोज। सो फाइनली वी आर कमिंग टू एन एंड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोविजन, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये वो ठीक है, 134 के ऊपर पूछा था, प्रोविजन ब्रीफ, और ये क्वेश्चन को लिया और एक्सप्लेनेशन दे दिया, दैट्स इट। सो दिस वॉज द लास्ट पेज होपफुली, या 2D के बाद 2 ही आएगा आई थिंक्स, या एंड दैट्स इट। सो ये एक और क्वेश्चन था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, के केस लॉ भी इन्होंने मेंशन किया है कि इस रेलवे कैरियज वर्सेस ये वो, तो उस केस लॉ के ऊपर ये पूरा ओके, इंटरेस्टिंग और फाइन। बस तो इस हिसाब से इन्होंने बहुत कंसाइज और एकदम डीप वे में अच्छे से लिखा हुआ है, उस बेसिस पे मार्क्स अलॉट हुए हैं, करेक्शन हो रहा है, आंसर्स भरे भरे हैं, नॉलेज है कैंडिडेट के पास, एक स्किल सेट के साथ आ रहा है, जितना सही लिख रहा था सही, बाकी गलत तो गलत, फिर उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। दिस इज द थिंग। तो 0 भी मिल रहा है, इट्स नॉट ए बिग थिंग कि हर चीज़ में मार्क्स ही मिलेंगे भले ही सब गलत लिख रहे हो, तो देखो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली और प्रोफेशनल वे में अच्छे से लिखो। एंड या द 1C का भी इन्होंने लिख लिया कि डिविजिबल प्रॉफिट या ये क्या है वो क्या है कंपनी का, और सेक्शन 235 डिविडेंड के बारे में बोलता है कि इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब प्रिपरेशन की है, ये मैं तुम लोगों के अंदर चाहता हूँ, भले ही इतना लिखो ना लिखो, प्रोविजंस एंचर्स अच्छे से लिख के आ जाओ, सही से लिख के आओ, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और बाकी जितना हो रहा है उतना ठीक ही है। सो दैट्स ऑल आई वुड से। ये लास्ट पेज था इस आंसर शीट का, और इसके अलावा बस इतना ही था। सो दैट्स ऑल आई वुड से।
अच्छे से तुम लोग भी अपनी आंसर शीट लिखो, प्रिपरेशन करके जाओ, भर भर के आंसर लिख के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन ऑल्सो डू। बाकी कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, देख लेंगे एग्जाम्स के बाद अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद CS संगीत यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो से कुछ 2 बातें दिमाग के अंदर घुस रही है तो आगे 10 लोगों को शेयर करो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी, टेलीग्राम अगर एक्टिव हो तो। और बस लोगों को, स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को ये भेजो और उनको भी बोलो यार ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कंटेंट भी आता है, इस तरह से आंसर शीट प्रेजेंट की जाती है, इस तरह से मार्क्स आते हैं, इस तरह से हमको एफर्ट्स डालने हैं, हमको क्लैरिटी होनी चाहिए सिलेबस की, कॉन्सेप्ट्स की। दिस इज व्हाट गोइंग टू हेल्प आउट। अगर तुम 4 लोगों की भी मदद करते हो तो उनको भी और बेटरमेंट ही होगा, तो वो तुम्हें पॉजिटिवली थैंक करेंगे। सो दैट्स ऑल द इंटेंशन फॉर टुडे। आई होप सब लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ पॉजिटिव बातें और सही चीज़ें ही सीखी होगी कि आंसर्स अच्छे से लिखने हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस ज़्यादा नहीं करना, कट ज़्यादा नहीं करना, अंडरलाइन करने में ध्यान देना, सेक्शन नंबर लिख लेना, तो बाकी सब सही रहता है, ठीक है। सो दिस वॉज ए होलसम वीडियो एंड ऑल अबाउट द जून 2024 एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए कि किस तरह से प्रिपरेशन करना, आंसर इस तरह से अच्छी सा लिख के भर के आना। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून फॉर मोर, ठीक है, बाय।